कारू यादव ने केजीएफ फिल्म की तर्ज पर अपनी हिंसक गतिविधियों से क्षेत्र में दहशत फैला रखी है। बीसीसीएल और पुलिस के कतिपय अधिकारियों के साथ मिलीभगत ने उसे हमेशा सुरक्षित रखा, लेकिन ऐसा लगता है कि इस बार वह बुरी तरह फंस गया है। मूल रूप से बिहार के नवादा इलाके का रहने वाला कारू यादव बाघमारा इलाके के आशा कोठी में चर्चित खटाल का संचालक है। करीब 3 दशक पहले आशा कोठी आए कारू यादव शुरुआत में खलासी था, फिर निजी ड्राइवर बन गया। इसी दौरान कोयला और लोहा चोरी में अपना हाथ आजमाया और एक संगठित गिरोह बना लिया। इसके बाद उसने राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेना शुरू किया ताकि अवैध कारोबार पर पर्दा पड़ा रहे। बॉलीवुड फिल्मों के खलनायकों की तरह उसने सुनियोजित तरीके से अपना कारोबार जारी रखा। धीरे धीरे उसने इलाके में अपना दबदबा कायम किया, फिर इस कारोबार का पक्का खिलाड़ी बन गया। कई बार उसके गुर्गों ने बम और गोलियों की तड़तड़ाहट से इलाके में अपने आतंक का परिचय देना चाहा। कारू ने बिहार से पेशेवर अपराधियों को बुलाया और आशा कोठी में उन्हें बसाया। उसने कोयले के अवैध कारोबार के लिए आउटसोर्सिंग कंपनियों पर ध्यान लगाया और बीसीसीएल के अधिकारियों की मदद से उन पर नियंत्रण करने लगा। इसके अलावा छोटे मोटे अपराध करने वालों को भी कारू यादव ने संरक्षण देना शुरू किया। इसका परिणाम यह हुआ कि आशा कोठी में उसके नाम की तूती बोलने लगी। कारू यादव के खिलाफ कतरास, मधुबन, बरोरा और हरखरी ओपी में दर्जनों मामले दर्ज हैं। ये मामले वर्चस्व स्थापित करने के लिए हिंसा करने से संबंधित हैं। पुलिस की अनदेखी कहें या मिलीभगत, कारू यादव का साम्राज्य धीरे धीरे मजबूत होता चला गया। आखिर किसका संरक्षण प्राप्त है कारू यादव को? कारू के मन से पुलिस का खौफ खत्म होता चला गया। पुलिस प्रशासन की ओर से कभी ठोस कार्रवाई नहीं होने से उसका मनोबल लगातार बढ़ता चला गया। हाल ही में उसे गोविंदपुर एरिया 3 के बाबूडीह में प्रस्तावित हिलटॉप कंपनी की जिम्मेदारी मिली, जिसके बाद उसने खुलेआम अपनी दबंगई का प्रदर्शन करना शुरू किया। बीते 9 जनवरी को हुई हिंसक घटना में कारू के साम्राज्य का खौफनाक स्वरूप फिर से उजागर हुआ। इस घटना में कारू यादव के गुर्गों ने पुलिस प्रशासन पर जानलेवा हमला करते हुए बाघमारा डीएसपी पुरुषोत्तम कुमार सिंह को लहूलुहान कर दिया था। उसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और आईजी, डीआईजी समेत तमाम आलाधिकारी पुलिस बल के साथ कारू यादव के आशा कोठी स्थित आवास और नवगढ़ तालाब स्थित उसके मार्केट में छापामारी की। कारू यादव के बुलंद हौसले का प्रमाण यहीं से मिलता है कि एक सूत्र ने बताया कि जब घटना हुई और उसके बाद पुलिस की कार्रवाई तेज हुई, तब भी कारू यादव घटना के दूसरे दिन आशा कोठी में अपने घर पर ही था। उस सूत्र का कहना है कि बाघमारा का एक दबंग व्यक्ति उस दिन उससे मिलने पहुंचने वाला था। सच कहा जाए तो कोयलांचल नगरी के दबंग बादशाह के संरक्षण के बगैर कारू यादव इतने दिनों तक पुलिस को चकमा नहीं दे सकता था। क्योंकि कोयला का कारोबार ही काला है और इसमें सभी के हाथ काले हो चुके हैं, इसलिए कारू जैसे दबंगों को हर सिस्टम से सपोर्ट मिलता है। यह थर्मा बांध में हुई इस घटना में उजागर हो चुका है। इंतजार कीजिए, संरक्षण देने वालों के चेहरों से नकाब तो एक न एक दिन उठेगा ही। पुलिस प्रशासन के लिए सिरदर्द बना कारू यादव की ताकत और प्रभाव का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने न केवल आजसू सांसद को चुनौती दी, बल्कि पुलिस प्रशासन को भी विवश कर दिया। 9 जनवरी को उसके गुर्गों ने पुलिस दल पर जानलेवा हमला किया, जिसमें बाघमारा के डीएसपी पुरुषोत्तम कुमार सिंह घायल हो गए। बताया जाता है कि इससे पहले कारू यादव के सामने इलाके का कोई पुलिस अधिकारी ऊंची आवाज में बात भी नहीं करता था। इलाके के पुलिस अधिकारियों की पोस्टिंग में उसकी पसंद नापसंद का खास ध्यान रखा जाता था। बीसीसीएल प्रबंधन में भी कारू यादव की ऊंची पहुंच है और बाघमारा इलाके में वही अधिकारी काम कर पाता था जिसे वह पसंद करता था। कारू यादव ने भी आशा कोठी में एक शानदार मार्केट कॉम्प्लेक्स बना रखा है और वहां उसका अवैध कोयला डिपो भी है। बीसीसीएल के 60 से अधिक आवासों पर कारू यादव का कब्जा है और उसके पास सैकड़ों हाईवा ट्रक और जेसीबी हैं। कोयले के अवैध कारोबार में लिप्त कारू यादव के साम्राज्य को तबाह करने के लिए पुलिस प्रशासन ने अब कमर कस ली है। देर आए दुरुस्त आए।
जब अपने पे बात आई तब पुलिस नींद से जागी। डीएसपी पर हमला और बाबूडीह में गोली बम से दहशत फैलाने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई तेज की। पुलिस ने आशा कोठी में छापामारी कर सैकड़ों टन अवैध कोयला जब्त किया और साथ ही खरखरी स्थित कारू के मॉल मार्केट में भी बड़ी छापेमारी की। पुलिस ने मॉल कॉम्प्लेक्स के कार्यालय का ताला तोड़कर सीसीटीवी फुटेज भी जब्त कर लिया। पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है। कई सफेद पोश भी आ सकते हैं घेरे में अगर पुलिस चाहे। 9 जनवरी की घटना और उसमें कारू यादव की संलिप्तता के बाद कतरास और बागमारा इलाके के कई छोटे बड़े नेता भी पुलिस के निशाने पर हैं। पुलिस ने कारू यादव के पूरे नेटवर्क को खंगालना शुरू कर दिया है। डीएसपी के घायल होने के बाद अब पुलिस प्रशासन ने कारू यादव के वर्चस्व को पहली बार चुनौती दी है। पुलिस की नजर कारू यादव की संपत्ति पर गई तो लगता है कि यह मामला दूसरी एजेंसियों के हाथ में भी जा सकता है। इतना तय है कि जांच आगे बढ़ेगी तो कई सफेद पोश भी घेरे में आ सकते हैं। कोयले का अवैध कारोबार झारखंड की राजनीति को भरपूर मदद करता है और यही वजह है कि पूरे प्रदेश में कारू यादव जैसे कई सरगना सक्रिय हैं। धर्मा बांध की घटना के बाद पुलिस इन सरगनाओं का सिर कुचलती है अथवा नहीं, यह देखने वाली बात होगी। पुलिस पर चौतरफा दबाव है। यह कहना भी गलत नहीं होगा कि कोयलांचल ने कोयले के अवैध कारोबार में इतिहास रच दिया है। अब इस आरोप से इलाके को मुक्त करने की जिम्मेदारी पुलिस की है। मधुबन क्षेत्र में हुई हिंसक घटना के बाद जिला प्रशासन ने माफिया कारू यादव के अवैध साम्राज्य को ध्वस्त करने के लिए बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। गोली बम चलने, डीएसपी पर जानलेवा हमले और राजस्व कार्यालय को जलाने के बाद प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। प्रशासन ने आशा कोठी क्षेत्र में उसके अवैध कोल डिपो से सैकड़ों टन कोयले को जब्त किया है। उसके ठिकानों पर तबातोड़ छापेमारी जारी है। पुलिस कार्रवाई के बाद आशा कोठी, खरखरी, बाबूडीह और अन्य ग्रामीण इलाकों में दहशत फैल गई है और लोग पलायन को मजबूर हैं। घटना के 5वें दिन सोमवार को धनबाद एसएसपी, ग्रामीण एसपी समेत भारी संख्या में पुलिस कारू के अड्डे पर पहुंचे थे। इस दौरान पुलिस ने आशा कोठी स्थित जमीन की मापी के लिए सरकारी अमीन को बुलाया था और जमीन की मापी कराई गई थी। इस बीच आशा कोठी में 500 टन से ज्यादा अवैध कोयला बरामद किया गया है और 60 से अधिक घरों पर अवैध कब्जे की पुष्टि हुई है। पुलिस ने कारू यादव और उसके करीबियों की संपत्ति की जांच शुरू कर दी है। जांच के दौरान उसके अवैध गतिविधियों द्वारा अर्जित अकूत संपत्ति की बात सामने आ रही है। फिलहाल क्षेत्र में जोरदार चर्चा है कि धर्मा बांध के हिंसक कांड के पीछे कुछ राजनीतिक ताकतों का हाथ है जो कारू यादव को संरक्षण दे रहा है। अब एक सवाल जो तेजी से उठ रहा है कि वह व्यक्ति कौन है जो पर्दे के पीछे से कारू यादव को संरक्षण दे रहा है। आखिर वह कौन व्यक्ति है जिसने कारू का चेहरा आगे कर अपने काम को अंजाम दे रहा है। लोग तो कह रहे हैं कि कारू तो मोहरा है, असली खिलाड़ी कोई और है। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और भी अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।